बेटा तो ऐसे नकटों से बच गयो, बिल्कुल बहलावे फुसलावे में नहीं आइयो जे सब। राम बहुत फिर रहे हैं रे कालनेमी, तुम तो कुछ न करो, हम तुम्हें बिल्कुल सरल उपाय बता रहे दुनिया से मुक्त होवे को। माँ बाप की करियो सेवा, बमन तुमरो के बस की नहीं है, तुमने तो हमरो खा ले अकेले। यू तो गाड़ी में से उतर नहीं पा रहे, चढ़ चढ़ बैठा तो कौन पीछे से पांव पकड़ ली वे, हमें आगे से ज्यादा तो पीछे देखने पर नगत में कौन पांव पकड़ ले, मौके बार के नहीं। बाप के तुम पांव नहीं पड़ रहे, बापों के प्राण खाए ले रहे, कहा कर ले हमारे पांव पड़ ले सो तुम्हें विमान उतार दे हम महाराजगंज में। इत चटक नहीं लगी कि जे छीलियो सो तुम्हें अब भाई उतर रहो विमान। हम जैसों के पैर छुपाओ चाहे बिल्कुल न छीगो, पर सुबह उठ के अपने मां बाप के पैर छूने लगो प्यारे, तुम्हें दुनिया में कहीं झुकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही बहन जी हरे घर बारे के पांव नहीं पड़े, उठाओ अच्छा हाथ को परत घरे पांव रोज, बस ईमानदारी से उठत। जो शंकर जी देख रहा है आधे हाथ नीचे हो गए, घर वारे के पांव नहीं पड़ रही, बाबों के प्राण खाए ले रहे। वो तो जाकर रे वो करवा चौथ चल गाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पड़ ले, इतना बे नहीं पारो चाहे। हम तो तुम्हारे उठा दे, तुम में दम हुए कि हमारे घरे पड़ा तो रोज पांव, ये हाथ नहीं उठो को के नहीं पड़ा तरी कैसे दे गए। अच्छा वो दिन अभी पता है कैसे पांव परत करवा चौथ खो, कहीं आप अंदर आ रहा है हमें पांव पड़ने हैं तो सबके सामने पढ़ ले तो का शर्म लग रही, घर बारो आए तुम आओ। एक बात गांठ में बांध लो आज हमारी, पत्नी को सिर्फ और सिर्फ, पत्नी को सिर्फ और सिर्फ अपने पति को छू के प्रणाम करना चाहिए, सुहागन नारी को किसी को छू के प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। तुम किसी महात्मा को, संत को, ब्राह्मण को प्रणाम करो, 3 हाथ दूर जमीन में सिर रख दो, जमीन में सिर रखो, संत जी को प्रणाम कर ले, गुरु जी को प्रणाम कर ले, बाबा जी को प्रणाम कर ले, पर कभी छू के प्रणाम नारी को पति के अलावा किसी को नहीं करना चाहिए। घर वाले के पांव ने पर हैं, अब पर हो कि नहीं, कह दे कजू नहीं हमने नहीं मानी सास की, महाराज तो आए कहां से, कम से कम आ जाई मान जज्जू अगर तैयारी हो तो घरे जाकर पांव पल लियो के घर वाले के लगे है कि कहूं गई थी तो आज तो सुधर गई। अगर आज तुमने बहनों ये भैया की बात मान ली, घरे जाकर अपने अपने पति के पांव भर पल लियो, अगर कल वे खुद ही मोटरसाइकिल से छोड़ वे नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। कि जिंदगी में कथा में तो बहुत गई हमारी पत्नी मानो जो पहली बेर अभाव के लौट के पांव परे, और नहीं तैसे जाके लड़ पड़ गयो घर वाले से। प्रणाम किया करो, मेरी बातें हैं तो बहुत कराई पर तुम्हें बहुत फायदा कर हैं। सुबह उठ के सुहागन नारी को, पति को प्रणाम करना चाहिए। अपनी सास हुए तो सास के पांव पर गयो, मन बे फिर रही घुटकी दबावे सास की, एक गोड़े पर है वे घरों दबावे फिर रही कि कब मार जाए। मुझे तो लगत रही ऐसे आज आदमी मकान में टाल सा लगवा रहा हो, हाओ कि डोकरिया गोटनिया लेके जे है टाल से चिकने तन्ना पानी डाल दे माँ छेप कुली सी पाट तो तार मार जे। बोलो राम, ध्यान रखना तुम लोग भी, मां बाप के पैर छुआ करो।
तुम्हारे से तो नेतों के पांव पर वाले और बाबों के का है भयंकर पांव पर तुम्हारे नेतों के नहीं। जे बड़े बड़े नेता रहते हैं जे कब घर से जूतों पे पालस करके निकलता ही नहीं। काश उनको पता है कि हम क्षेत्र में जाए भर सो तुम्हारे तो हाथों पे चमका देते। कई को आए कई भैया आए पार्टी के कहा के भैया मज्जा बाप के पांव नहीं पड़ रहा भज्जा हर के जूता चमकात फिर रहे। हाथ जुराई को रिश्तो राखो जो बो माथो नहीं कि जहां चाहे गिर जाए एक हो तो होते गिराओ कि जहां गिरवे के बाद जो अंदना उठे तो दुनिया आनंद देखे कि जो मां बाप के चरणों में गिरो है तो आज तक उठ गओ। सुबह उठ के मां बाप को प्रणाम किया करो अगर कथा में आए हो। कथा को मतलब ही जो है भाई देखो जब हम लोग कथा में जाते हैं तो कपड़ा बदल बदल के जाते। अब विशेषकर जी हमारी बहन जी हम तो एक ही से पेरत हैं पर आदमी रोज जैसे हमारे डॉक्टर साहब रोज नीले पीले हरीरे बन के आ रहा है अलग अलग कलर की तितली गाई। हमारी बहन जी हर में तो बहुत शौक है विज्ञान पर वेद के आगे नहीं जा सकते। आज भी जो हमारी बुजुर्ग माताएं सियानी मताई हरे हमारी बैठी हैं आज भी अगर पापड़ बन रहे हों और कोनो रजस्वला नारी उते चली जाए तो सिकवे के बाद पापड़ों को कलर लाल पर जात ने पर जात हो तो बताओ। अभी सुलझाओ विज्ञान को चैलेंज है खुलो तुम नहीं सुलझा सकते विज्ञान वालों वेद को क्योंकि वेद से विज्ञान बना है विज्ञान से वेद नहीं बने हैं। अगर बार बार घर की तुलसी सूख रही होए बार बार घर की तुलसी सूख रही हो सिर्फ 21 दिन तक एक रोटी में गुड़ और 4 से 8 चना के दाने रखें जो गैया दूध दे रही होए वो खुआ के और वो गैया के सामने हाथ जोड़ के कई दिन रेगुलर कह दियो कि हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद कर दे तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी रहने लग और तुम्हारे घर की भावई व गैया मैया ले जाए करके देख लियो न हो तो तुम हमें बुला लियो महाराजगंज में जो के हो वो कर भी तज्जार हो जाए तई। ऐसी जटाएं रखाए नहीं बैठे नहीं ऐसे जबरन को तमाशो बने आए बैठे। ये अपने गुरु की कृपा है संतों की कृपा है माता पिता के सत्कर्मों का फल है। 50 बाबों की लंगोटी धोई हैं कछु तो कृपा हुई है उन संतों के चरणों की। तो जब खराब समय के जे संकेत आए घर के दरवाजे ताश खिलत हो आ जाई बिल्कुल कसम खा के जाइयो कि अब घर के दरवाजे ताश न खिले। बिस्तर पे बैठ के ना बच्चों को भोजन देना न तुम लोग भोजन करना। कभी अघेरी फिर रही हो तो हम तो पूरे घर के ऊपर बिस्तर पे बैठ के कौन खाता है पता है? देखो हत्या लग जाए हत्यारो खात है। चित्रकूट तरफ ये माए यूपी में जा परंपरा है एक विशेष समाज होती है अगर कोई हत्या लग जाए तो फिर वे आउट है ना पलका बिछे ऊपर गद्दा बिछे चदरा बिछे फिर ऊपर नई चौकी धरी जे फिर वे ऊपर बैठ के खे हैं और वो पूरा संगे ले जाए माए पलका बिस्तरा के। हत्यारा पलंग पे बैठ के भोजन करता है वो नहीं हुज्जे तो कबो न कबो घल बैठ खानदान में जो कलंक ऐसे जो विशेष ध्यान राखियो राम का तो अच्छे संकेत का है। तुम्हारे घर के दरवाजे गैया निकरे और गोबर और गौमूत्र कर दे वे कम समझ लियो तुम्हारे दिन फिर भी बारे हैं कितना खराब समय चल रहा हो। तुम्हारा मोहल्ला के मोड़ी मोड़ा तुम्हारे घर खेल बयान लगे समझ लियो तुम्हारे दिन फिर भी बारे हैं। कछु कछु को बाल बच्चे नहीं पोसाए
हाँ, जहर से लगा तो उनको। मोहल्ला के बाल बच्चे अगर तुम्हारे घरे आवे तो समझियो कि बड़ी कृपा है, कोई संत तुम्हारे घर में आ जाए। कितना भयंकर पितर दोष चल रहा हो तुम्हारे घर में, कितना भयंकर। कराए दिनों में 2 काम भर कर लियो, तुम्हारे पितर अपने आप तुम पे प्रसन्न हो जाएं। सिर्फ 2 काम कर लियो अपने घर में। जो तुम्हारे पितर तुम्हें छोड़ के चले गए, अगर उनकी तस्वीरें हैं, रोज गैया के पांव धोके, जैसे भी बने तना गैया, चाहे गैया निकल जाए वो जल में हो, वो जल से पितरों की तस्वीरें साफ करत रहियो 15 दिन बस। और दूसरी बात, अगर तुम्हारे घर में कभी कोई साधु या ब्राह्मण पधारे और तुम उनके चरण धो, तो कभी कपड़ा से पोंछवे की गलती न करियो। गीले चरण, उनसे कहियो आप 2-5 कदम हमारे घर में चल दो बस। साधु ब्राह्मण ने मिले 15 दिन, करे दिन भर कन्या के पांव धोइयो, और कन्या से कहियो, चाहे वह घर की हो बिटिया, अको 9 साल से छोटी हो तो फिर तो आनंद ही है, क्योंकि 9 साल से छोटी बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है। 9 साल तक की कन्या, 9 साल से जब तक शादी न होए तो कहा उठे कुंवारी, और शादी हो गई तो बन गई नारी, और जोन दिना वंश बेल बढ़ा देवे सो बन जाते महतारी, जो पूरी नारी को जीवन है। 9 साल तक कन्या, 9 से शादी, 9 कुंवारी, शादी हो गई तो नारी, और वंश बेल बढ़ा देवे तो महतारी। 9 साल से छोटी बिटिया में जात पात को लेख होने लगा, जो कबाऊ वो की कौन जात नहीं होत। अपन का करत है कि अच्छी समाज की आ गई सो भीतर बैठा के खुआ दो, और छोटी समाज की आ गई सो बाहर बैठा के खुआ दो, मार जे हो। तुम माई को कोप नहीं जानत। जब माई अपने कोप में आई थी तो शंकर जी को चरणों में गिरने पर हो, तो देखी ये तस्वीरें महाकाली की, भगवान शिव नहीं समार पाए, हम और तुम समार हैं का। इसलिए 9 साल से छोटी बेटी में कभी जात पात का लेखा मत लगाना। तुम कहो गुरुजी कैसे, तो बाबी मान ले ऐसे। गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं? तो वह गैया महाराज के बंद है का जब देवता रहे, और कौन हल्की समाज को बांध ले तो देवता का जटा शंकर चले जे हफ्ता खो, क्या हल्के समाज के ने गज्जा बांध ले, हम नहीं दे रहे में। गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही 9 साल से छोटी बेटी किसी समाज में हो वो पूजा के लायक है, बंधन के लायक है। तो 9 साल से छोटी बेटी के पांव धुलाकर गीले करके उससे कहो बेटी हमारे अपने घर में चलो। उसके पांव से झरझर के जल गिरना चाहिए घर की भूमि में। कभी ब्राह्मण साधु आए चरण धो, पर उनके चरण पोंछो मत, पानी बहान दो। कैसे पितर दोष लग रहा हो तुम्हारे घर में, तुमने बहुत कराए दिनों में, सब करो ही अभी बार जो करके देख लियो। राम कहां थे अपन उन्हें कथा में यार, नहीं है खबर? अपन गुरु जी पे आते रे, नहीं आते तो जो बीच में बात फंस गई। अपन उन्हें गुरु महिमा पे चल रहे थे। गुरु और शिष्य का संबंध, जब पति और पत्नी का रिश्ता बनता है तो एक गांठ जुड़ती है, जुड़त है कि नहीं जुड़त? पर जब गुरु और शिष्य का संबंध होता है तो एक कोरा कपड़ा होता है, उसमें कोई गांठ नहीं होती है। मतलब गुरु शिष्य में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। गुरु को लालची नहीं होना चाहिए, वो चेला को लोभी ने भाव चज्जे।
जो लालची गुरु होते हैं वो मर के अजगर बनत हैं, अगले जन्म में को बनत अजगर, और उनके जितने चेला रहते हैं वे बनत हैं चिटिंगे। काहे? ये जन्म में गुरु जी ने चेला चीथे, सो जन्म में चेला चिटिंगे बन के गुरु जी को चीथ ले थे साहब बराबर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजकल तो आदमी ये को भी गुरु जी बना लगो, एक मोरो चेला मिलो। मैं तो बहुत कम दीक्षा मिक्षा देता ही नहीं, कहा हम खुदाई मारा फिर रहा, हम कौन होता रहा है मोरो खुदाई को तो ठिकानो नहीं के मोरी का गाती हुई। हम तो मोरो से कहे कि आओ मंत्र फूंक दें, हम तुम्हें तकलुआ चल पेल हम आओ तो हो जाए टिकट पक्को, हम आओ खुदाई बेटिंग में धरो, हम कौन से कहते हैं कि तुम्हारे भागे आओ। हम तो पढ़ता ही नहीं आई में 22 साल में कहो 20-22 ही चेला हुआ अब, कैसे हम दीक्षा देता ही नहीं। मन एक चेला है मोरो, कह लो गुरु जी तुम्हारी फोटो दे दे। मैंने कहा कह लो नई दुकान खोली सो में लगाने। मैंने कहा यार अब जो अच्छी दुकान खोला ही रहो में हमारी फोटो लगे है, अगरबत्ती उतार है, हमने कार्य का पूजा कर है दुकान खोले। अपन तो यहाँ सही बतियाते हैं देहाती आदमी, कार्य पूजा कर हो कह लो वहां गुरु जी पूजा को तो हमने भगवान की लगा लेंगे। हम फिर हमारी काय को ले रहे फोटो के लोगों का हुज्जे जब ग्राहक है सुबह के हम कहें कि जा चीज 100 रुपया की, वो कहे नहीं सो हम तुम्हारी फोटो पे हाथ धर के कहें कि गुरु जी की कसम ये से कम में पराई नहीं जाएगी। हैट मैंने कही मुँह मार बे फिर रहो रे, ये खो गुरु जी अचानक हमारी कसम खा के दुकान चलाओ। अरे ज्यादा शिष्य बनाना ये भी अपराध है, क्योंकि जैसे राजा मंत्री का किया हुआ पाप, ध्यान से सुनना, मंत्री का किया हुआ पाप राजा को भोगना पड़ता है, पत्नी के द्वारा किया हुआ पाप पति को भोगना पड़ता है। पत्नी के द्वारा जो पाप होता है उसका प्रायश्चित पति को भोगना पड़ता है। कौन से वो पाप हैं जो करती है पत्नी और भोगता है पति? गलती करो हो तुम और भोगने पर तुम्हारे घर वाले बता दें कि रहन दें। जी ने कह रहे बता दी महाराज जी में हम घरे समझा दें। पहली गलती ध्यान से सुनना माताओं, कभी घर में रात में उसनो उसनाओ आटो ने धर गयो, फ्रिज में कब आटो ने धरो चाहिए, तुम्हारे पति का भाग्य नाश होगा धीरे धीरे। पत्नी को पति से पहले उठ जाना चाहिए। अब बहुत गहराई से बात समझ गए हमारी, पत्नी को पति से पहले उठ जाना चाहिए, और अगर रोज यहां उठती रही तो यहां से भी भरी पूरी उठ जाओगी। और जो नारी सुहागन होकर जाती है स्वर्ग के दरवाजे उसे खुले मिलते हैं, पर उसके लिए आदत अभी से बनानी पड़ेगी। राम का माताओं को भोजन करके, अच्छा जा बताओ जैसे तुमने पूजा करा था, तुम्हें पूजा को फल मिल जाता, तुमने वही गिलास को मुंह में लगाओ, लगाओ कि नहीं लगाओ, और वही से तुमने हाथ धो लाए, तो तुम्हारे मुंह के पानी से हाथ धो गए, जूठे हाथ मिट गए। माताओं को बर हमेशा जब तो अपन को भी आदत डारो चाहिए। बताओ अच्छा तुम्हारे कई बार आदमी को लगत के हम उतर के जल्दी दौड़ के भग जात, हम तेज से भग जात, मान के चलो तुम्हारे लबू शंका गए तो तुमने हाथ तो धोए नहीं है, अब तुम हमें और सीताराम कर दो।
या तुम्हारे हाथ झूठे हैं, क्योंकि तुमने जोन गिलास से पानी पियो तो मुंह में लगा के वही से हाथ धो लाए, तुम्हारे हाथों की रिद्धि सिद्धि जाएगी कहां। तो बात चल रही थी कि मंत्री का किया हुआ पाप राजा को भोगना पड़ता है, पत्नी का किया हुआ पाप पति को भोगना पड़ता है, और शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप गुरुजी को भोगना पड़ता है। इसलिए अगर ज्यादा चेला बने हो तो गड़बड़ हो जाए। अब मेन बात पे आओ कि गुरु कृपा हुई है कैसे। माला पेरा ऐसे होने नहीं है, पैसा दा ऐसे होने नहीं है, तो गुरु कृपा कैसे हुई है। और जो बात हम आज आपको बता रहे हैं, आप कभी करके देखना, कोई अच्छे संत मिले और जैसे हम प्रणाम की बता रहे हैं ऐसे प्रणाम करियो। भाई एक बार तुम्हें नीचे से ऊपर तक देखें, एक बार तो तुम पे नजर मार है कि जावा देखो कहां से पता लग गई, जो बिरले आदमी को पता रहे थे। गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है, बहुत ध्यान से सुनियो आज की बात। गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है, और जब तक तुम शिव पिंडी का स्पर्श नहीं करोगे तब तक गुरु कृपा हो नहीं सकती। गुरु जी चाहे भी लेवे तो तुम पे कृपा नहीं कर सकता। और अगर तुमने गुरु की शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया और गुरु जी ने भी चाहे तो पूरी कृपा तुम पे हो जाए। अब एक उदाहरण ले लो, द्रोणाचार्य के दो शिष्य, एक का नाम अर्जुन और एक का नाम एकलव्य, एक बड़ा चहेता चेला। पर अर्जुन जीवन में गुरु के शिव पिंडी को स्पर्श नहीं कर पाए, और एकलव्य ने धोखे से उस शिव पिंडी को स्पर्श कर लो। गुरुजी सिखाओ चाह रहे थे कौन खो? अर्जुन खो, पर धनुर्विद्या में आगे को निकल गो एकलव्य। भौंकत कुत्ता के मुंह में बाण भर दे, भरे थे कि नहीं भरे थे? कारण क्योंकि उसको शिव पिंडी का पता लग गया था। तो गुरु के शरीर में शिव पिंडी का जब भी तुम किसी अपने गुरु को प्रणाम करो तो कोशिश करना कि गुरु जी की शिव पिंडी का स्पर्श जरूर करना। फिर देखो तुम कृपा गुरु जी की, ने भी चाहे गुरु जी तो कृपा हुई है। अपने आप शिव जी कृपा कर दें जो अंदर तुमने शिव पिंडी ढूंढ ली गुरु के शरीर में। क्योंकि ये सारा संसार काय से बना है? पिंडी से बना है। सारा संसार काय से बना है? पिंडी से। हम सनातन धर्मी हैं, हमें इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप में से किसी से पूछ लिया जाए कि बताओ सनातन धर्म के वो कौन से 5 देवता हैं जिनकी पूजा सबके घर में भाव चाहिए, और इन अगर 5 में से एक की भी पूजा न कर हो तो 4 की पूजा विफल हो जाए, तुम्हें कोई फल मिल ही नहीं सकता। इन 5 में से अगर एक भी देवता छूट गया रोज की पूजा में, तुम कितना पूजा कर लियो तुम्हें कोई फल नहीं मिल। इन 5 देवताओं की पूजा हर सनातन धर्मी के घर में होनी चाहिए, जिनको पंचदेव कहा जाता है। पंचदेव कौन कहलाते हैं? प्रमाण के लिए हम बता दें, जितने भी हमारे आचार्य पुरोहिताई करते हैं, लगभग सबके घर में जितने भी पंडित जी हरे बैठे हुए अगर, तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की पुस्तक जरूर है उनके थे। और वो नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखो है, शिव पुराण में लिखो और ग्रंथों में लिखो, पर वह हमने ऐसे बता दें कि जल्दी मिल जाए वह चीज। उसमें लिखा है कि पंचदेव कौन है जिनकी हर सनातन धर्मी को पूजा करो चाहिए।
पंचदेव वो कहलाते हैं, आज के बाद ध्यान से सुनना, कोई पूछे तो बताना कि ये 5 देवता सनातन धर्म के हैं, और इन्हीं 5 से पूरे अवतार भय, फिर जितने भी देवता अवतार में आए वे इन 5 ही से आए हैं। पंचदेव वो कहलाते हैं जिनकी पिंडी में भी पूजा हो जाए और जिनकी स्वरूप में भी पूजा हो जाए। 5 हम गिना रहे कि जिनकी पिंडी भी पूजत है और जिनके स्वरूप भी पूजत हैं। छठमो तुम्हारे पता हो तो बता दियो। सबसे पहले भगवान शंकर, जिनको स्वरूप भी पूजत है और जिनकी पिंडी भी पूजत है। पूजत है कि नहीं पूजत? दूसरे भगवान नारायण, अब तुम इनको राम भी कह सकत, कृष्ण भी कह सकत, वामन बरह परशुराम भी कह सकत, कच्छप धन्वंतरी वेद व्यास भी कह सकत। तो जो तो होगा इनको स्वरूप, इनकी पिंडी कहां पूजत? सालक राम की बटुलिया देखी, पूजत है जब पिंडी आए। और कली काल में सालक राम जी की बड़ी महिमा है। जे के घरे गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम रखे हुए, एक तरफ जल को भरो शंख धरो हो, दूसरी तरफ गरुड़ जी धरे हुए, और उन पे तुलसी और करिया पत्ता चढ़ो, करिया तिली और तुलसी को पत्ता चढ़ो हुए। वो घर में जितनो बड़ो कोनो गुनिया होए वो अपनी विद्या चला लेवे। हम पे चला लेवे, तुम तो छोड़ दो, हम धरे, हम पे चला लीजिए कुछ जितो जानत हो सो। तुम्हारे क्षेत्र में जितनो बड़ो गुनिया हो सो हम पे चला लीजो। उस घर में गुनियाई विद्या नहीं चले जे के घरे सालक राम जी रखे हुए हैं। कोई ताकत नहीं है, अगर कराई दे और वो आदमी छिड़ जा भीतर हो जाए और सब बाहर रह जाए। ये सालक राम जी का प्रभाव है, वहां तंत्र विद्या नहीं चलती सालक राम जी के सामने। अब आप हमारे पुराने वीडियो में सुन लियो, सालक राम जी पे हमने बहुत बोलो है, पर पहचान जरूर बता दें कि असली और नकली सालक राम जी कौन है। करिया पत्थर तुम्हें कोई भी दे सकत है, पर असली सालक राम जी की पहचान है उनमें सोन और रेत है। जिस काले पत्थर में स्वर्ण दिखे समझ लियो ये असली सालक राम है। हम एक बहुत बड़े त्यागी जी ने सालक राम जी दिए थे, क्या कृपा हो गई उनकी। हमारे सालक राम जी में सोने को ओम बनो है, स्पष्ट दिखा थे ओम। अभी हम नेपाल कथा करने गए थे, वहीं जहां से सालक राम जी प्रकट होते हैं। आप देखना यूट्यूब पे शिव पुराण डला है हमारा नेपाल का, काठमांडू का। इतना बोलना विपिन बिहारी नेपाल कथा तो पूरी आ जाती है। वहां से बहुत लोग सालक राम जी को लाए। हमने बहुत, वहां दुकानों में भी मिलते हैं, पर हमें किसी में ओम बना नहीं मिला। पर उन संत की कृपा थी, हमारे पास हैं और बड़े चमत्कारी प्रभु हैं हमारे। तो जिनमें सोना हो वो असली सालक राम, और जिनमें सोना ना दिखे वो खाली काला पत्थर है। तो पहले हो गए भगवान शिव, अपन हो पंचदेव पूजा में चल रहे हैं आज, जिनकी पिंडी भी पूजत है, जिनको स्वरूप भी पूजत है। दूसरे भगवान नारायण, जिनका स्वरूप पूजता है और पिंडी के रूप में सालक राम जी पूजत हैं। तीसरी है दुर्गा, जिनका स्वरूप तो सबको पता ही है। पिंडी कहां पूजत? वैष्णव देवी को गौतना हाथ उठाओ, उते स्वरूप है कि पिंडी? मूर्ति तो नहीं है, पिंडी है ना, तो सिद्ध हो रहा हो कि माता की पिंडी पूजत है। ज्वाला देवी को उते स्वरूप है कि पिंडी?
पिंडी है। अब बातें बहुत हो जाए हैं, तुम्हारे अभी तक जो पता नहीं है, एक जने हाथ उठा दे कि जुआरे काय बाय जात, एक जने हाथ उठा दे, एक जने बता दे तुम तो कि जुआरे बाय काय जात। पहली बार कबे बाय गए थे, कौन है बाय थे, इनको क्या मतलब है, और इन जुआरों को करो क्या चाहिए, क्या करो चाहिए इनको। अपन ने नौ दुर्गा में खप्पर लगाए, जुआरे बाए, पूरे लाए, नदिया में सराय और फ्री हो गए, ऐसे करत ना। तुम्हें आज तक जो ही पता नहीं है कि उन जुआरों को करने का है, बाय काय खो जात। नवरात्रि काय होत, 9 दिन काय नहीं होत। एक एक चीज धर्मशास्त्र से जानो। अब काय बैजात, कब से बैजात, बात तो ठीक है, हम इतनी मानो बताएं दे रहे हैं। ये बार जब नवरात्रि में जुआरे विसर्जन करवे जाओ, सो तनक से कागज में लपेट के धर लियो, और ये बार तना देवारी को लक्ष्मी को चढ़ा के देख लियो वे जुआरे। ठीक, दीपावली की पूजा में तनक से चढ़ा के देख लियो, और फिर पिछली 1 साल देखियो और अगली 1 साल देखियो। फिर तो विधि विधान बहुत है, पर इतना साधारण है कि जुआरे नवरात्रि के लक्ष्मी को चढ़ाओ चज्जे। अब साल भर लक्ष्मी जी रहते हैं विष्णु भगवान के संगे रहते हैं, और देवारी को गणेश जी के संगे बैठ जाते। ऐसो काय हो, वो दिन भगवान के संग नहीं बैठा था, लक्ष्मी के बैठा थे। और न तुम्हारे लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, गणेश और लक्ष्मी की पूजा होते। तो तीसरी है दुर्गा, चौथे हैं भगवान गणेश, जिनका स्वरूप तो अब भादों लग रहा हो, सो गणेश जी धर हो, इसका दर चल लिया हो कि पूरा मोहल्ला बेरा हो जाए। कई अंधन खो आंख देत, कोड़न खो काया, और बांझन खो पुत्र देत, निर्धन खो माया। तुम तो पैसा दे दे दद्दा, बस ये कई काम में लगो, आदमी के रुपया कैसे आ रहा हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही लेन आई और आदमी जोर से बोलो जैसे भगवान बेराने हुए। कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। 1 रुपया लगे ने और पैसा भयंकर आवे घर में, कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो कहीं पैसा नहीं रहे, सो वो हमसे मांगे है, सो हम दे दें, फिर वो चुकाने पे सो हम को घर लिखवा लें। यही में नहीं लगी पूरी पूजा पाठ कि रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम। कितनी अच्छी सी गात मंदिर में नहीं, कई तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अकू भगवान कह दे में कि जब सब कछु हम आए, तो कल बड़ा मलहरा से पग्गा को मुगद लाए अच्छो, तुम तुरंत कहो जी कान पकड़े, कल से मंदिर आई नहीं आए। अकेले तेरा तुझको का हो जाए, वो सब बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। गणेश जी की चर्चा चल रही, स्वरूप तो सबने देखो है। अब गणेश जी की पिंडी कहां बनत, आजकल तो गणेश जी बनने लगे गैया के गोबर के। पर अगर इनमें से कोई आचार्य बैठे हो
और कहीं ऐसा कोई प्रमाण है कि गाय के गोबर के गणेश जी बनत हैं? चाहे ये को दोना में गणेश जी धरे, अगर किसी के पास 3 दिन में प्रमाण मिल जाए कि फला ग्रंथ में लिखा है कि गोबर के गणेश जी बनत हैं, तो लाए आइए। गोबर के गणेश जी बनता ही नहीं कब, तो अपन काय बनात? गोबर की बनत है गौरी। ध्यान से सुनत जाइयो, वेद कहता है गोमयम गौरी, वे अपन ने दुर्गा बना के धर लेंगे गोबर की। तो गणेश जी काय के बनत? तुमरो ने देखो ये पंडित जी हरे जब पूजा करत हैं बड़े बड़े अनुष्ठान, तो एक सुपारी में मोली लपेट के दोना में रख देते, कहते हैं गणेश जी की पूजा करो, जय आए गणेश जी की पिंडी। कभी तुम्हारे घर में अगर पंडित जी ने गणेश जी बना लाए हो सुपारी के, और जब पंडित जी जान लगे, दरवाजे भिखारी बन के खड़े हो जा जो कि महाराज सब ले जा, पर ये सुपारी हमारी चौखट के बाहर न निकालियो। जिसके घर से वो सुपारी के गणेश निकल गए, उसके घर में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि गणेश निकलेंगे तो उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि जाएंगी, और रिद्धि सिद्धि जाएंगी तो दोनों बेटे कहां जाएंगे? शुभ लाभ मां बाप के पास रहेंगे कि नहीं? और सुन लो, दो चीजें को दान में नहीं कबाऊं, इतने तक की मोड़ी को ब्याह भी करो तो बिटिया के दहेज में भी नहीं जाएंगे। दो चीजें गणेश जी ने दाऊ चज्जे कबाऊं को दान में। आजकल ब्याह में टीका में गणेश ही गणेश बट रहा है, सत्यानाश हो जा सबरी, तुमने सब दे दो, गणेश जी दे दे। आंवले का वृक्ष कबों को दान न करियो। अगर तुम्हारे घर में आंवले को पेड़ होगा होए, क्या जंगल में लगाया जो, पर को दियो ने। हाँ, ये दो चीजें दान न करो चज्जे कबों। एक गणेश जी दान में न दो को कबों, इतने तक की बिटिया न दो। और 4 ये तो अलग बात है, को न दे मनो बिटिया को 4 चीजें कबों न दियो। तुम अपनी खबर राखियो, अगर तुम चाहत हो कि तुम्हारी बिटिया अपने ससुराल में जाके सुखी रहे, और अगर सास जा चाहे कि हमारी बहू खूब फरे फूले, तो कब वो से 4 चीजें न मंगवत जो मायके से। 4 चीजें कौन? झाड़ू, कब बिटिया को दहेज में बहरा न दियो, और न बेटा हरो कब ले जाइयो अपने घर से। आटो छानत को छन्ना चली, कबों बिटिया न दो चज्जे दहेज में। कपड़ा सलवे वारी सूजी कबों ने दो चज्जे, और कबों बिटिया को अचार ने धरो चज्जी मायके से। श्यानी श्यानी मताई हरों से पूछो, पहले जब कलेवा बंदत तो शक्कर धरती जानत थी बे, अचार ने धरती। पूछ लियो श्यानी श्यानी माता जी हरे बैठी, कभी भूल के मायके से अचार मत लाना बहनों। और अब इनकी भी गलती नहीं है, बहू ने मायके को सूटकेस लगाओ जो नो पापा आ गए। सो सर कहे बेटा कहाँ जा रही? बोले पापा 1-2 दिन मम्मी को देखे आए पापा है। हाउ चली जा, मनो तना अचार लाए जो समदन के हाथ को अचार। अरे बोल ले, तुमको समदन के हाथ को अचार या सुहारा बुढ़ापे में भजन कर हैं। बताओ छन्या करत हो ऐसी बात है। तो ये 4 चीजें कभी भी अपनी बेटी को मत दो। बात गणेश जी पे चल रही, और 5 में है भगवान सूर्य, पंचदेव में 5 में है भगवान सूर्य। अब स्वरूप तो तुमोरों ने देखो ही है, 7 घोड़ा सफेद जे पे अरुण जिनके सारथी हैं, भगवान सूर्य बैठे। एक बात और सुन ले, अगर तुम्हें बर्बाद न होने हुए तो घर में कबो सूर्य की
ऐसी फोटो ने लगत जो में पांव दिखा रहे हो। हमारी ने मानो, हमारी जब मानियो जब भोगत जाओ। इतवार को कहूं से ऐसी फोटो ढूंढ ले आओ जिसमें सूर्य को स्वरूप होए और उनमें चरण दिखा रहे हो, और अपने घर के ऐसे देलान में लगाओ कि तुम घर में से भीतर जाओ और तुम्हें उनके चरण दिखाएं। 1 साल में तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारी कागत भाई। 2 फोटो घर में न लगाओ कभी भी, एक सूर्य के चरण दिखें और कबऊ राम वनवास की तस्वीर गृहस्थी को घर में न लगाओ चज्जे। अरे कबे राम त्रेता में जंगल में भटक रहे थे, फिर राजा बन गए, तुम आज भी उनको संकटों में बैठा रहे। जिसके घर में राम वनवासी रूप में है उस घर को हनुमान जी सुखी नहीं रहने देते। कबू राम वनवास की तस्वीर, अरे भगवान अब राजा बन गए, अच्छी राजसी ठाट बाट की तस्वीर लगाओ भगवान की। जब भगवान राजा बन के बैठेंगे तो प्रजा सुखी होगी। अब भगवान खुद ही दुखी बैठे, तुम्हारे घर वनवासी बने, तुम कहां से सुखी रह जाओ। तो बात चल रही है पिंडी की, तो सूर्य का स्वरूप तो हो गया, अब पिंडी कहां है? तुमने सूर्य का लाकट देखा है जिसमें न हाथ न पांव न पेट न पीठ, खाली मुंह और चारों तरफ किरणें, वो सूर्य की पिंडी है। इन पंचदेव की पूजा हर व्यक्ति को घर में करनी चाहिए। इन 5 की पूजा करो, गणेश जी की रोज, दुर्गा जी की, शिव जी की, राम कृष्ण रूप में जे में भी हों, और सूर्य नारायण की, क्योंकि ये सारी सृष्टि पिंडी से बनी है। अब और थोड़ा सा अपन कथा के गहराई में चलें, कुछ 2-4 अपन भेद खोलिए कथा के। सर्वप्रथम एक दिव्य ज्योति से, सर्वप्रथम एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने अपने हृदय का मर्दन किया और शक्ति को प्रकट किया, जिनका नाम महापुरुष, जो परम पुरुष थे उनका नाम हुआ सदाशिव, और जो शक्ति प्रकट हुई उनका नाम हुआ शिवा। क्योंकि शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं, बिना शक्ति के अधूरे हैं। शक्ति नहीं होगी तो शिव क्या करेंगे? शक्ति की जरूरत है, बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। आज तक अच्छा तुमने ने सुनी, तुमने को से कही हो कि चलो कथा सुन, वो कहे हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे। अब कई को नहीं आता, हम नहीं चल पा रहे, हमारे शरीर में शंकर जी नहीं रहे, हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में राम नहीं रहे। क्या कहते? अब नहीं जा पाए, अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। बिना शक्ति के कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए शिव ने अपने हृदय को ही शक्ति बना के प्रकट किया। भगवान शिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन, दाहिने हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला, वो दुर्गा के 10वें अंग में रख दिया, शक्ति के, क्योंकि शक्ति जरूरी है। यही से शक्ति हर जगह आंगे हैं। सीताराम शक्ति कहां है? राधे श्याम शक्ति कहां है? गौरी शंकर शक्ति कहां है? आंगे है कि नहीं है? अब अपन मंदिर में आरती भी कर सुखा के भगवान से के मात पिता तुम मेरे, इतने भी माता ही आगे हैं। जानेगात के पिता मात तुम मेरे। चलो तना और संस्कृत में बोलिए, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, इतने भी माता जी आगे हैं। तना और ऊपर चल गए, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यव जाने नैव जाने न जाने। माता रामो, इतने भी माता ही है राम आगे, फिर पिता है राम। जैसे ही
शिवजी ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और जो 10वां अंग दुर्गा का था उसमें तेज रखा। एक बालक प्रकट हुआ। शिवा ने कहा इसका नाम क्या होगा? बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसलिए इसका नाम विष्णु होगा। ध्यान से सुन जाइयो बात। फिर भगवान शिव ने बाएं हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला और वो दिव्य तेज विष्णु की नाभि में रख दो। एक कमल की नाल चली और कमल की नाल पे कष्ट कमल का पुष्प खिला, उस पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भगवान विष्णु बालक हते पर ब्रह्मा जी बूढ़े प्रकट भय। वृद्ध ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे बनाने वाला कौन है। आए कमल की नाल में तो एक बालक लेटा है छोटा सा, और उसकी तूड़ी में नाभि में कमल का पुष्प निकला है। ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हारे पिताजी हैं। भगवान विष्णु बोले कि हमारे पिताजी तो शंकर जी हैं, हमें उन्हें प्रकट करो। ब्रह्मा ने सोची देखो तो पता है, कहने लगे तो हमने शंकर जी को प्रकट करो। ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए। कैसे आजकल को बब्बा बनो नहीं चाह रहा, अब को उसे बब्बा कह दे तो कहो लड़ पारे। कहने लगे हमसे बब्बा ने कहो। बोले फिर? बोले हमसे कहो भूतपूर्व जवान। बब्बा नहीं, भूतपूर्व जवान। को बब्बा नहीं भाव चाह रहा। बूढ़े बूढ़े डाई पुतवाएं फिर रहा है, कल्ले से वनाए फिर रहा, हमारा घटा कूका दे रहा हो सैलून में बैठे। का कल्ले बार करिए, कल्ले उस मर होने रे। अच्छा भगवान जा जान है कि जो 30-35 साल को है नहीं कहो तो अरे जोन बारों में डाई पुतवा रहे हो, सबसे पहले गोंज नहीं तई धरी जात, पांव के नहीं धरी जाए, इतनी मार है बिहाड़ गया पहले। बूढ़े बूढ़े पुतवाएं फिर रहे, कल्ले से वो ना फिर रहे। हमारे तो देखो इतने एक बार है जो सफेद होगा वो तई कहूँ। आज जो ने कह रहे थे कि गुरु जी जो काट लिया अच्छो नहीं लगे न कर गया कर ले। मैंने कही अब का बार कर गया करें रे, अब हम रे कर गया करवे को टेम हो रहा हो। अब तो हम कर गया करें जो वंदना ऐसे कर सो बार कर गया कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जो मन कर गया होगा वो है भजन करके एक हो सफेद कर ले प्यारे जो भगवान के संग जाने हैं। इस चामरे में तो तई लूघरा लगने हैं, बिल्कुल न परो ये चक्कर में। मन में तो बूढ़े बूढ़े खंगेरे। एक घर में एक 90 साल को बाबा और वो 60 साल को लड़का, दो ही आंगन में बैठ कर डाई लगा रहे थे। अच्छे ना में हो सो 10 साल को नाती आओ सो तई धरी थी कलई की गंज गया। सो ने कलई की गंज गया उठाई और वो बोरोस से अपने बारों में कलई लगान लगो ये ना में हो। सो बब्बा ने डांटो, हट करे जो क्या कर रहा हो। नाती बोलो बब्बा घर में एक आध सियान हो तो रे वे, जब तुम 90 साल में सफेद के कारिया कर रहे तो हमने सोची हम 10 साल में कारिया के सफेद कर रहे सियान हो अच्छो लगा तो घर में। बूढ़े बूढ़े खंगेरे दादा क्या होगा और ये फैशन में लगे लोग गया सब बदल गए। इन्होंने को देखो ये पार्लर कीजिए हो जा रे। हाँ पहले जब बाप हरीरे मड़वा में मोड़ी खोली में बैठा रह तो रे और थाली में से हल्दी उठा के बिटिया के हाथ पे धरत तो बाप के असुगा बैठते, मताई के असुगा बैठते, बिटिया रोती अरे बारात बारो रोआत तो कैसे उधर सही है सोरे अपन भी तो झूला थे कि हम पे भी तो नहीं आ रही एक दिन आ जा। अब आजकल नहीं रोती, अब तो मोड़ी ओली में बैठी, बाप ने हाथ पे हरदी धरी, मोड़ी ने सोची तना फो सकता है नेंग से तो कराई दाए। सो जैसे उन्हें 2 बेर कही
पीछे से मम्मी कहता रो ने 5,000 दा पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ जे ये तुरे पार्लर की जे हो जा रही रोन नहीं दे रहा है रे। हे भगवान, पहले रे जब गांव में विदा होती, हम गांव के आए बिल्कुल देहाती, हाउ स्वामी से सब पता है, गांव में रहे हैं। पहले जब गांव में विदा होती तो कोई बताने न परती, बिटिया जब आके यार कीक भरती दरवाजे, आधे से गांव में सुना परतों को विदा होने लगी। इतनी भयंकर रोती, आवाज ही अलग होती। अब नहीं रोती,